आप सबके आशीर्वाद से जो राजस्थान में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में अगर कोई सबसे पहले फैसला हुआ तो वो आपके लिए, किसानों के लिए 18,000 करोड़ के जो ऋण माफ का फैसला हुआ, एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिससे इन सब लोगों को, आपको लाभ मिला। यही नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच के मुताबिक, उनके वादे के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि जो नेशनलाइज बैंकें हैं उनका भी कर्जा माफ हो। इसके लिए आप रिजर्व बैंक को वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था कीजिए और आप तय कीजिए कि एक समय में एक मुश्त सेटलमेंट के लिए जो राजस्थान के किसानों के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, वो राजस्थान की सरकार उन किसानों का पैसा देगी। लेकिन अफसोस है कि आज की तारीख तक देश के प्रधानमंत्री की कोई चिट्ठी नहीं आई। जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ, आप सबने देखा, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, बुजुर्गों को पेंशन, ये तमाम काम तो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने कर दिए थे। लेकिन अब की बार कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, लोगों की जान बचाने का काम हुआ, दवाइयां दी गई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, बेड की जहां जरूरत पड़ी बेड बढ़ाए गए, सब लोगों को अच्छे तरीके से इलाज हो, लोगों की जानें बचाई गई। ये सब आपके सामने है और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखिए कि कोरोना का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अब की बार जब बजट आया तो ऐसा बजट जो आज तक 70 साल में कभी ऐसा बजट नहीं आया। सब वर्गों का ध्यान रखा गया, बिजली, पानी, सड़क, नौकरियां, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया और एक ऐतिहासिक जो फैसले किए आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, 5 लाख रुपए तक प्रत्येक व्यक्ति को, उसके परिवार का निःशुल्क इलाज होगा। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हम अवलोकन कर रहे थे तो एक महिला यहाँ की आई, उसने कहा मैं आगरा चली गई, 2 लाख रुपए मांगे, मेरा इलाज नहीं हुआ और मैं वापिस आई और यहां जाकर के जयपुर में इलाज कराया। 2 लाख रुपए में से 1 रुपया मेरे नहीं लगा और मैं इलाज ठीक होकर के यहां पर आपके सामने आ गई हूं। ये एक ऐसी योजना है जिसमें 5 वर्गों को तो रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके लिए पहले से व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स पेई है और उसको भी, उसके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमित हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो, इसके लिए केवल 1700 रुपए देने होते हैं। उस 1700 में भी 850 रुपए सरकार देगी। केवल 850 रुपए देकर के पूरे परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा करा सकता है, उसका चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। आप समझ सकते हो कि उस इलाज से 5 दिन पहले और भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज इलाज करा करके जाने के 15 दिन बाद का भी खर्चा उस 5 लाख रुपए में आपको मिलेगा। आपने देखा जो किसान, जो कृषि कनेक्शन है, उनको 12,000 रुपए का लाभ मिला। 12,000 रुपए उनके बिल में प्रत्येक महीने में 1,000 रुपए कम होंगे, यानी 10 HP तक का जिसके कृषि कनेक्शन है उस किसान को पूरे तरीके से फ्री, बिना बिल अदा किए सरकार बिल अदा करेगी और उसको अपनी खेती करने का लाभ मिलेगा। आपने देखा कैसे कैसे नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे। इन्होंने कहा 70 साल में गरीब का बेटा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहता है, वो भी तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं है, बेचने को जमीन नहीं है, गिरवी रखने को जेवर नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन मन मसोच के रह जाता है। प्राइवेट में 50,000 रुपए से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए वार्षिक उसकी फीस होती है। पहली बार राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलें खुली और आप सब देख रहे हैं कि लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। फ्री के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्री प्राइमरी भी शुरू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी साल 33 जिलों में आप शुरू कीजिए, अगली बार सब महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में शुरू कीजिए। प्री प्राइमरी में 3-3.5 साल का बच्चा फ्री में उसी स्कूल में जाएगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। आप सब देख सकते हैं कि 5,000 की आबादी वाले तमाम गांवों में
इस अगले 1 साल के अंदर अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुलेंगी। एक से बढ़कर के एक फैसले हुए। किसानों के लिए, कृषि के लिए अलग से बजट होगा। अब की बार जब फरवरी और मार्च में बजट आएगा तो किसान के कल्याण के लिए आप देख सकते हो कि कृषि का अलग से बजट होगा। ये तमाम फैसले हैं। अभी पेट्रोल और डीजल में पहले 2 रुपए कम किया, किसी स्टेट ने नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया। अब की बार 4 रुपए पेट्रोल में और 5 रुपए डीजल में, मैं समझता हूं वो जो कम किए हैं उससे 3600 करोड़ रुपए का भार स्टेट के ऊपर आएगा, उनका विकास भी रुकेगा, थोड़ा बहुत बाधित होगा। लेकिन यह फैसला किया गया कि इस बढ़ती महंगाई को जो मोदी ने वादा किया था उसने पूरा नहीं किया, हमको करना पड़ेगा। आप देखिए, किसान के साल में मोदी सरकार के समय में किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करने वाले मोदी जी ने किसान के साथ में जो अत्याचार और अन्याय किया आप सबके सामने है। आप देखिए, नोटबंदी करके कितनी हमारे यहां पर कितनी परेशानियां पैदा कर दी। आज चाइना के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, वहां पर कब्जा हमारी जमीन के ऊपर है। विदेश नीति मोदी सरकार की फैल है। किसान की आमदनी दोगुनी करने वाले 3 काले कानून लेकर के आए और किसान की आमदनी दोगुनी करने के बजाय आधी उसकी किसान की आमदनी कर दी और उसकी जो कृषि के अंदर उपज है उसके ऊपर पूंजीपतियों का डाका डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज भी न किसान की सुन रहे हैं, न बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं। हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से बनी सरकार। मुख्यमंत्री जी ने, मैं शिक्षा मंत्री हूं, तो मुझे कहा कि जितनी भी ये वेटिंग सेटिंग निकली है जो कोर्टों में पड़ी है उनको वापस लीजिए और हमारे नौजवान को नौकरी दीजिए। ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कैसे मिले और भर्तियां निकाली। आपने देखा 31,000 की रीट की एग्जाम हुई। अभी जो बच्चे हैं वो 50,000 की मांग कर रहे हैं। अगर हम 31,000 भर्ती नहीं निकाल दे, बीजेपी की तरह रह जाते, तो ये 31,000 ही भर्तियां नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हमारे समय में 50 नहीं 60,000 भी भर्ती करनी पड़ेगी, तो हम लोग हमारे समय में करेंगे। इन बेरोजगारों को रोजगार दे करके रहेंगे। ये फैसला कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जिसके मन में गरीब के प्रति, बच्चों को रोजगार देने के प्रति, महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रति, इनके स्वास्थ्य की चिंता, जिसके मन में परिकल्पना हो, जो गरीब को गणेश मान करके चलता हो, वही व्यक्ति ये कर सकता है। तो मैं समझता हूं आप सब समझदार हैं। आप देखिए, एक तरफ मोदी सरकार है, एक भी फैसला उनका सही बता दीजिए। 18 से 45 के लोगों को जब वैक्सीन लगने की बात आई तो तमाम राज्य सरकारों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट में फैसला किया कैबिनेट बुला करके कि 3,000 करोड़ लगेंगे, हम देंगे, लेकिन हमारे युवाओं को वैक्सीन हम लगाएंगे। अगर मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रही है तो हम लोग ये फैसला करेंगे। बाद में उनको मजबूरी में जब विरोध बढ़ने लगा तो ये फैसला किया गया। तो आप समझिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, झूठे जुमले देती है, झूठी बातें करती है, एक भी फैसला बता दीजिए। और एक तरफ मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम हो, चाहे मनरेगा की हमारी योजना गरीब को रोजगार देने की योजना हो, चाहे सूचना का अधिकार हो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तमाम वो आरक्षण महिलाओं को देने का फैसला हो। राजीव गांधी जी थे तब 18 साल के युवाओं को जो वोट का अधिकार दिया, आज सारे के सारे वोट दे करके अपनी सरकार बनाने में फैसला कर सकते हैं। ये तमाम वो फैसले जो पहले यूपीए सरकार ने कांग्रेस की सोच के मुताबिक किए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर राजस्थान में एक से बढ़कर के एक गरीबों के लिए और सभी वर्गों के लिए फैसले कर रहे हैं। और एक तरफ मोदी सरकार है, केवल झूठी बातें करती है, झूठे दम भरती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि 25 में से 25 सांसद है, एक फूटी कोड़ी अगर राजस्थान के लिए विकास के लिए लेकर गए हो तो बता दीजिए। हमारा जो जीएसटी का पैसा है उसमें से भी 10,000 करोड़ रुपए रोक रखा है, 1 रुपए का फायदा ये लाए नहीं है। उल्टे जल जीवन जल मिशन में जो यूपीए सरकार के समय 80 और 20 का रेशो था, 80 केंद्र देता था और 20 स्टेट देता था, तब योजनाएं की क्रियान्वित होती थी। आज 50-50, 50% उनको वो देते हैं और 50% हमको देनी होती है। तो आप देखिए कि गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए क्या 50% स्टेट अफोर्ड कर सकता है क्या? ये फैसले ऐसे फैसले हैं, जब 25 में से 25 के 25 सांसद दे दिए, उसके बाद में भी अगर एक फूटी कोड़ी का राजस्थान को फायदा नहीं, तो ऐसे लोगों को चुनने के लिए
दोबारा आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ वही कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार अच्छी थी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब यहां सरकार बनी तो ये फैसला किया गया था सरकार बनने से पहले कि किसान के कर्जे माफ करेंगे। वो किसान के कर्जे माफ भी हुए, बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जा रहा है, किसान के लिए नई नई योजनाएं भी ला रही हैं, आम आदमी को स्वस्थ रखने के लिए फ्री इलाज की जो योजना भी लॉन्च की गई है। इसलिए मैं तो इतना ही कहता हूं, ये मलिंगा साहब और हम 2008 से साथ में है भाई। ये मजबूत नेता है आपका, शानदार नेता है, जो कहना होता है कहता है, अपने इलाके की मांग करता है। और मैं आपके साथ में ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा नेता है जो आपकी सुबह शाम नहीं बल्कि 24 घंटे आपके हितों की रक्षा करता है और आपकी पैरवा करता है। आप इतनी संख्या में आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।